Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our tutorial on the UAF reference style for synopsis under thesis. The University of Agriculture Faisalabad has a specific guidelines for citing the different sources in your academic work, and in this tutorial we will be showing you how to use the UAF reference style in your synopsis, in your thesis, and by the end of this tutorial you will be able to confidently use the UAF reference style in your own academic work. So let's get started. First of all हम start करते हैं रिसर्च आर्टिकल से। तो क्योंकि रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो आपके रेफरेंसेस के जितने भी सोर्सेज हैं सबसे ज़्यादा आप रिसर्च आर्टिकल्स को जो है वो साइट करते हैं। रिसर्च आर्टिकल का अगर हम रेफरेंस का एनालिसिस करें तो ये मैंने कलर्ड पार्ट्स बना दिए हैं। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट कलर्स में मैंने हाईलाइट किया है, और वो आपस में जो है वो जुड़े हुए कैसे हैं, कनेक्टेड कैसे हैं, वो भी यहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट्स या फुल स्टॉप से इनको इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो नेम्स ऑफ ऑथर्स का है। ये लिस्ट ऑफ ऑथर्स जो है वो आप देंगे। ये नीचे एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तमाम ऑथर्स हैं यहाँ तक ये उनके नेम्स शामिल हैं, और लास्ट ऑथर से पहले हमने यहाँ पे एंड देना है, और हर ऑथर का जो नेम है वो जैसा कि आप नाम के दो जो पार्ट्स हैं हमारे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, तो एक जो पार्ट है उसको आपने कंप्लीट लिखना है और दूसरे के जस्ट आपने इनिशियल्स लिखने हैं, वो कंप्लीट नहीं लिखना। तो हर नेम को जो आपने सेपरेट करना है दूसरे नेम से वो कॉमा से करना है, और इस तरह जो है वो अपने तमाम ऑथर्स की जो नेम्स हैं वो उनको कंप्लीट लिस्ट आपने प्रोवाइड करनी है। सेकंड पार्ट इज़ द ईयर। आपने जो भी ईयर है वो आपने मेंशन करना है। ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, ये 2014 है हमारा ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है, और ये भी सेपरेटेड जो है वो पार्ट 1 से डॉट के ज़रिए है, और इसका जो थर्ड पार्ट से जो है वो भी ये डॉट के ज़रिए सेपरेटेड है। थर्ड पार्ट आपका टाइटल ऑफ द आर्टिकल है, जो आपका रिसर्च आर्टिकल का टाइटल है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारी एग्जांपल में ये मॉर्फोजेनेटिक्स से स्टार्ट होके यहाँ तक ये पार्ट जो है वो आपका थर्ड पार्ट है, जिसे हम टाइटल ऑफ द आर्टिकल के नाम से यहाँ पे देख रहे हैं। फोर्थ पार्ट जर्नल नेम है, ये आपने यहाँ पे जर्नल का कंप्लीट नेम लिखना है। अच्छा, ये जो जर्नल का आपने नेम लिखना है ये एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए, और एब्रीवेशन जो है वो आपका हमारा जो यूएएफ का स्टाइल है PJAS पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, वो आपने उसके मुताबिक इसको एब्रीवेट करना है। उसके बाद फोर्थ पार्ट के बाद अगेन जो है वो आपने फुल स्टॉप देना है। फिफ्थ जो है वो फिफ्थ और सिक्स्थ एक्चुअली सेम पार्ट है, लेकिन मैंने फिर भी इनको डिफरेंशिएट किया है। इसका पहला हिस्सा जो है वो वॉल्यूम है, फिर आप कॉलन के ज़रिए सेपरेट करेंगे इसको, पेज नंबर्स लिखेंगे। तो पेज नंबर्स जो है वो आपके फ्रॉम टू यानी स्टार्टिंग, और जहाँ पे जो आर्टिकल ख़त्म होता है जिस पेज पे, तो हमारा ये 1542 पेज से स्टार्ट होता है और 49 तक आर्टिकल जो है वो ख़त्म होता है। और जब आपका ये रेफरेंस के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो जाए तो अगेन आपने इसको फुल स्टॉप से क्लोज कर देना है। तो ये आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दी गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो रिसर्च आर्टिकल्स जो हमने थोड़ी देर पहले उसके तमाम जो पार्ट्स हैं उसकी डिटेल्स देखी हैं कि आपने रिसर्च आर्टिकल जो आप साइट करने जा रहे हैं उसकी क्या डिटेल्स होनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी है। Now we talk about how to cite the general reference or the research article in the reference section। जो आपका reference section और बिल्कुल जो लास्ट सेक्शन है आपका
8th सेक्शन है आपके सिनॉप्सिस का, और इसी तरह थीसिस का भी कोई नंबर होगा। ये 8th विद रेफरेंस टू द सिनॉप्सिस है। तो रेफरेंसेस लिखते हैं, सम टाइम आप लिटरेचर साइटेड भी लिखते हैं। तो वहाँ पे आपने इसको कैसे साइट करना है, वहाँ पे आपने एक तो ये है कि लिस्ट इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्ताफ है, असलम है, और असलम और अल्ताफ में से भी ए एल वाला पहले आता है, ए एस वाला बाद में आ रहा है, और खान जो है वो तो फिर डेफिनेटली ए के बाद आता है। फॉन्ट जो है वो आपका टाइम न्यूज़ रोमन होना चाहिए, 12 होना चाहिए। स्पेसिंग सिंगल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन होती है उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपको शो किया है। ये लाइन स्पेसिंग सिंगल होनी चाहिए, और ये लाइन स्पेसिंग यहाँ पे ये मैंने एरो से इसको इंडिकेट किया हुआ है। और ये पैराग्राफ स्पेसिंग जो है ये 6 पॉइंट होनी चाहिए आफ्टर ये जो है पैराग्राफ जब आपका एंड होगा और न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो उनके दरमियान जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 6 पॉइंट होनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इंडेंटेशन जो है उसमें हैंगिंग आपने करना है और 1.27 सेंटीमीटर रखना है। तो आपकी जो ये फर्स्ट लाइन तो यहाँ से ही स्टार्ट होगी, बट सेकंड लाइन जो है वो हैंगिंग मोड में आ जाएगी, और यहाँ पे ये इतना बाज़ लोग सिंपल टैब भी प्रेस कर देते हैं, वो भी कर लें, लेकिन वो फिर ये होगा कि मैनुअली आपको हर बार टैब प्रेस करना पड़ेगा। और सम टाइम वो कुछ लोगों के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ऑफिस की सेटिंग है उसमें टैब का ये हैंगिंग डिस्टेंस जो है वो हो सकता है 1.27 सेंटीमीटर ना हो। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे हैंगिंग मोड में होना चाहिए, और इंडेंटेशन में भी यहाँ पे बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट ये 0 होना चाहिए। बात करते हैं कि ये जो जनरल रेफरेंस है ये आपने सिनॉप्सिस जो थीसिस का जो टेक्स्ट है वहाँ पे इसको कैसे आपने साइट करना है, वहाँ पे कैसे लिखना है। सो वहाँ पे जब आप इसको कोट कर रहे होंगे तो उसमें आथर्स नेम जो है वो आपने इंक्लूड करना है और ईयर जो है वो इंक्लूड करना है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अशरफ 1999, और इनका जो ऑर्डर है वो आपने मेंटेन करना है डेट ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल ये 1999 है तो ये 2000 से पहले आएगा। और अगर आपके आथर्स जो है देर आर 3 और मोर आथर्स तो फिर आपको वहाँ पे एट ऑल जो है वो ऐड करना पड़ेगा, बशीर एट ऑल। तो ये सिंगल आथर है तो उसको ऐसा ही रहने दें, दो हैं तो फिर आप उनको दोनों का नाम लिख लें। बट व्हेन द आथर्स आर 3 और मोर देन 3 आथर्स तो फिर आपको फर्स्ट नेम जो है, जो फर्स्ट आथर हैं आपके, उनके साथ आपको एट ऑल जो है वो एज यूज़ करना होगा। अगर आप किसी बुक को वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी इट्स क्वाइट सिमिलर टू द जर्नल आर्टिकल। देयर आर सम डिफरेंसेस लाइक आपने नेम्स ऑफ ऑथर उसी तरह ही देने हैं, ईयर भी एग्जैक्टली उसी तरह ही है जिस तरह सर्च आर्टिकल में था। यहाँ पे टाइटल ऑफ द बुक आ जाएगा, फिर कॉमा आ जाएगा, और फिर उस बुक का जो एडिशन की इंफॉर्मेशन है कि कौन सा एडिशन है, सेकंड है, थर्ड है, या जो भी आपने बुक का एडिशन वहाँ पे लिया है। और फाइनल जो है वो पब्लिशर की इंफॉर्मेशन होगी। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बुक है प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स अ बायोमेट्रिकल अप्रोच, ये यहाँ पे आप कॉमा देख सकते हैं, ये सेकंड एडिशन है। और इसके जो पब्लिशर है वो है मैक्रो हिल बुक कंपनी, न्यूयॉर्क। तो जब आप पब्लिशर की इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो पब्लिशर की जो पब्लिशर ग्रुप है उनका भी नाम लिखेंगे, और साथ इनकी जो लोकेशन है वो भी आपने वहाँ पे मेंशन करनी है।
स्पेसिफिक बुक चैप्टर को वहाँ पे साइट करना चाह रहे हैं तो इसमें आप थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। आप चैप्टर का टाइटल देंगे, बुक की इंफॉर्मेशन देंगे। बुक की इंफॉर्मेशन में जो है वो आपने यहाँ पे, मैं अभी आपको चलो एक्सप्लेन करता हूँ, पब्लिशर जो है वो देंगे और पेज नंबर भी देंगे। तो यहाँ पे आप रेड जो है वो लिस्ट ऑफ ऑथर्स है, नेम्स ऑफ ऑथर्स है, देन ग्रीन ईयर है, फिर उसके बाद ब्लू में ये उस चैप्टर का टाइटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोजेनेटिक्स, और किस बुक में आया हुआ है वहाँ पे आप यहाँ पे इन लिखेंगे, और इन के बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं जी कॉलम्स हैं। फिर उसके बाद आपने वो बुक की इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है, और एडिशन जो है वो बुक का कौन सा है वो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे फिफ्थ जो है ये आपने पब्लिशर की इंफॉर्मेशन देनी है, ये बुक के साथ ही आएगी, ये बुक के साथ जो नेक्स्ट पार्ट है। और अल्टीमेटली फाइनली जो है वो आपको यहाँ पे एंड पे पेज नंबर जो है वो देने पड़ेंगे कि उस चैप्टर के पेज नंबर कहाँ से हैं। तो ये PP.151 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और 166 तक जो है वो चैप्टर इस बुक में मौजूद है। आप किसी कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम या वर्कशॉप प्रोसीडिंग्स वगैरह को भी साइट कर सकते हैं। उसमें भी आपको उसी तरह नेम्स ऑफ ऑथर है, ईयर है, टाइटल ऑफ टॉपिक है, यानी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पे, या जो सिंपोजियम वर्कशॉप में जो आपने प्रेजेंटेशन दी है उसका क्या टॉपिक है। फिर आपने कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर पब्लिशर है, और फिर पेज नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑथर्स हैं, ग्रीन में आपका ईयर है, और ये ब्लू में जो है वो आपका टाइटल है उस टॉपिक का, जो उस प्रेजेंटेशन का जो आपने उस कॉन्फ्रेंस में, सिंपोजियम में या वर्कशॉप में जो प्रेजेंट हुई है। और उसके बाद ये लाइक बुक इन आएगा कॉलन, और उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आप देख रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स पब्लिश होती हैं तो ये उसमें से लिया गया है। तो इसमें तो ये कॉन्फ्रेंस थी सेकंड ABA कांग्रेस मनीला फिलीपींस में ये हुई थी, और पेज नंबर जो है वो 346 348 जो है वो आपकी उसमें जो भी आपका प्रेजेंटेशन जो थी, पोस्टर थी, एब्स्ट्रैक्ट था, ये जो भी था वो वहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो ये उसके पेज नंबर हैं। PhD के थीसिस को भी वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे साइट कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल जिस तरह हम प्रीवियसली करते आए हैं, नेम्स ऑफ ऑथर, ईयर, टाइटल ऑफ द टॉपिक होगा आपके थीसिस का, जो जिसको आप कोट करना चाह रहे हैं उसका टॉपिक क्या होगा, और फिर उसके बाद आपने उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर्स है, ईयर है, ये इफेक्ट ऑफ कंपैक्सेशन, ये आपका थीसिस का टाइटल है, ये PhD थीसिस है, और ये किस डिपार्टमेंट का है और किस यूनिवर्सिटी का है, और ये कंट्री का भी उन्होंने लिखा हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी थीसिस की है। आप किसी ऑनलाइन रिसोर्स लाइक किसी वेबसाइट को भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप उस जो वेबसाइट का कोई इंडिविजुअल ऑथर है या कोई ग्रुप है, किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आपने ली है, जो भी है ऑथर्स की इंफॉर्मेशन देनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नेशनल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सर्विस है, ये आपने ये इसको वेबसाइट को पब्लिश करने वाले हैं। ये ईयर आ जाएगा, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल है, जो आपने उस वेबसाइट से टाइटल लिया है उसका आर्टिकल देना होगा। फिर ये फोर्थ आपने वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि ये अवेलेबल ऑनलाइन विद अपडेट्स एट HTTPS, ये आपका उस वेबसाइट का एड्रेस है। और लास्ट में आपने ये इंफॉर्मेशन कब रिट्रीव की है ये आपको ज़रूर मेंशन करना होगा, क्योंकि सम टाइम वेबसाइट्स पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये वेबसाइट आपने किस डेट को वहाँ पे इसको एक्सेस किया था।